अच्छा हेडिंग है, क्या ग्रोथ मेजर किया जा सकता है? ग्रोथ इज मेजरेबल। क्या ग्रोथ मेजर किया जा सकता है प्लांट में? और अगर मेजर कर रहे हैं ग्रोथ को, तो कौन कौन से लेवल पर मेजर कर सकते हैं? बात सुनिएगा। द रियल ग्रोथ, बताइए तो सही, रियल ग्रोथ क्या है? द रियल ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, रियल ग्रोथ सेल लेवल पर होता है। द रियल ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। यही है रियल ग्रोथ। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज होना ही एक्चुअल में ग्रोथ है। और इस प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीमेंट की वजह से साइज, शेप, सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब बाद में बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा। बट मैं क्या बोल रहा हूं? बट मैं बोल रहा हूं जो है इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर। कितना मिलीग्राम, कितना ग्राम, कितना अमाउंट में प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, इसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है सेल के लेवल पर। दस डिफरेंट अदर पैरामीटर्स, 10 different other parameters are taken to measure plant growth, which are more or less proportionate to, मोर और लेस प्रोपोर्शियोनेट, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, प्रोपोर्शियोनेट टू प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सीधी सी बात है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, स्टेम और रूट का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, फ्रूट का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मोर और लेस प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज पर ही डिपेंड होता है। सेल के अंदर जितना प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, उसी के प्रोपोर्शन में बाकी जो पैरामीटर मैं लेने वाला हूं वो डिसाइड होते हैं। इरेज करता हूं, कुछ पैरामीटर्स के लैंग्वेज में ग्रोथ को हम मेजर करने का ट्राई करते हैं। पहला पैरामीटर हम ले सकते हैं इंक्रीज इन फ्रेश और ड्राई वेट, increase in fresh or dry weight with reference to given time. So increase in fresh weight में जो है लिविंग कंडीशन ऑफ प्लांट, फ्रेश वेट मतलब इन लिविंग कंडीशन ऑफ प्लांट, एंड ड्राई वेट का मतलब जो है विदाउट वाटर, ठीक है। प्लांट इज ड्राइड इन सनलाइट एंड ओवन में OVEN आता है, देख लेना, ओवन जो भी है, ठीक है। सो इंक्रीज इन फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट ऑफ प्लांट इन यूनिट टाइम मेजर किया जा सकता है। थोड़ा सुनिएगा। एक्चुअली मेजर ऑफ ड्राई वेट इज मोस्ट रिलायबल। प्लांट का ड्राई वेट, क्योंकि प्लांट, जायंट प्लांट या जो बड़े प्लांट हैं, उनका तो वैसे भी फ्रेश वेट हम नहीं मेजर कर सकते हैं। हैवी बॉडी है ना, हैवी प्लांट बॉडी है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा टूल्स नहीं है। सो हम प्लांट को, किसी भी प्लांट को जो है कट करेंगे, पीस में ड्राई करेंगे, देन ड्राई वेट मेजर करना मोस्ट रिलायबल
माना जाता है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं यहां पर दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स ग्रोथ का एक मेजरमेंट है, ठीक है। फॉर यूनिसेलुलर organisms, growth actually depend on increase in number of cells। जितना सेल्स बनेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही न्यू प्रोजेनी बनेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उतना ही पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हम मेजर कर सकते हैं बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में। तीसरा लिया मैंने इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लैंग्वेज में ग्रोथ अगर मेजर करना है तो फ्लैटेंड लीफ के लैंग्वेज में, ठीक है। सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ फ्लैटेंड लीफ, ठीक है। सो सरफेस एरिया फ्लैटेंड लीफ का इंक्रीज हो रहा है। हम थोड़ा सुनिएगा, this can be measured by placing leaf on over a particular graph paper, स्पेशल ग्राफ पेपर बोल सकते हैं, ठीक है। सो हम लीफ को रेगुलर टाइम इंटरवल पर लीफ को ग्राफ पेपर पर रखेंगे, उसका आउटर बाउंड्री हम ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। अब उसका सरफेस एरिया पता चल गया। थोड़े टाइम के बाद उसी जो है लीफ को वापस हम ग्राफ पेपर पर रखेंगे, आउटर बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। थोड़े टाइम के बाद जो है फिर से उसी लीफ को हम स्पेशल ग्राफ पेपर पर रखेंगे, आउटर बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, और हम देखेंगे कि प्रीवियस जो आउटर बाउंड्री हमने ड्रॉ किया था वो कितना जो है सरफेस एरिया कवर कर रहा है। नेक्स्ट टाइम तो सरफेस एरिया जो है लीफ के लैंग्वेज में ग्रोथ का मेजरेबल पार्ट है। इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट मुझे याद आ गया, विथ रेफरेंस टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, विथ रेफरेंस टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एक पॉइंट मुझे मेंशन करना चाहिए, कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। single meristematic cell of maize produces 17,500 new cells in 1 hour, जिसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है। ये थोड़ा जो है मेज के लैंग्वेज में 17,500 एक घंटे में याद करके रखिएगा। बात कर रहा हूं यहां पर इंक्रीज इन साइज, तो साइज में इंक्रीज जो है, जैसे मैं बोलूं जो है सिंगल सेल ऑफ watermelon, a single cell of watermelon can increase 3,50,000 times more, ठीक है। इंक्रीज इन साइज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एक्सपांशन या एनलार्जमेंट ऑफ सेल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू साइटोप्लाज्म, न्यू प्रोटोप्लाज्म, साइज इंक्रीज हो रहा है, पता चल सकता है। नेक्स्ट मैंने लिया इंक्रीज इन वॉल्यूम, यह है विथ रेफरेंस टू फ्रूट एक्सेट्रा, सो यहां पर फ्रूट इज dipped into water and raised in
water level indicates increase in volume, ठीक है। एक यूनिट टाइम के बाद, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद हम फ्रूट को वाटर में डिप करेंगे, कितना लेवल रेज हुआ, फिर हमने वही सेम फ्रूट लिया, वाटर में डिप किया, क्या फिर से जो है वाटर लेवल ऊपर जा रहा है, वाटर लेवल ऊपर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रूट बढ़ रहा है। एक और पॉइंट ले सकते हैं, इंक्रीज इन जो है डायमीटर, इंक्रीज इन डायमीटर, ये है विथ रेफरेंस टू स्टेम एंड रूट, वो भी डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम ग्रो करेंगे डायमीटर में। एक और हम ले सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को, और ये है विथ रेफरेंस टू पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब का हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ मेजरेबल है फ्रेश और ड्राई वेट के लैंग्वेज में, नंबर ऑफ सेल के इंक्रीज के लैंग्वेज में, साइज के इंक्रीज के लैंग्वेज में, सरफेस एरिया के इंक्रीज के लैंग्वेज में, वॉल्यूम के इंक्रीज के लैंग्वेज में, डायमीटर और लेंथ के इंक्रीज के लैंग्वेज में। ग्रोथ को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा जो एपरेटस है वो है ऑक्जेनोमीटर, ठीक है। तो सुनिएगा, ग्रोथ इज मेजर्ड बाय ऑक्जेनोमीटर, ठीक है। और वो भी अगर हाईलाइट किया जाए तो विथ रेफरेंस टू लेंथ, ग्रोथ विथ रेफरेंस टू लेंथ मेजर्ड बाय ऑक्जेनोमीटर। ग्रोथ को डिफाइन किया मैंने, फिर हमने प्लांट में ग्रोथ के क्या कैरेक्टर हैं, ओपन ग्रोथ, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ, लोकलाइज्ड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ की बातें किया। ग्रोथ कितने फेज में होगा, तो सबसे पहले नया सेल ऐड होगा, या ऐसे बोले प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, फिर सेल डिवीजन की वजह से नया सेल ऐड होगा, सेल में वैक्यूल का फॉर्मेशन, एनलार्जमेंट होगा, देन स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, केमिकल मॉडिफिकेशन होंगे। 3 फेज में ग्रोथ जो है, ग्रोथ 3 फेज के थ्रू कंप्लीट होगा। ग्रोथ मेजरेबल है। रियल ग्रोथ तो प्रोटोप्लाज्म के लेवल पर होगा, बट वो मेजर नहीं हो सकता है। तो और कौन कौन से पैरामीटर हैं अभी हमने फिनिश किया, ठीक है। सो इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इतना ही। आगे हम बातें करेंगे ग्रोथ रेट की, हम डेवलपमेंट की बातें करेंगे, प्लास्टिसिटी की बातें करेंगे। ग्रोथ को इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, लाइट, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा की बातें होंगी। और फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे प्लांट हार्मोन के लैंग्वेज में, ठीक है। रिमाइंड